सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। 440 वोल्ट का झटका लगेगा। भगवान श्री राम खुशखबरी लेकर आया है। दोस्तों, समय है सारे दरवाजा बंद करके देखने का। जब जिंदगी आपको 440 वोल्ट का करंट जैसा झटका देती है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देने वाला है। इसका आपने कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों कि आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लाभ होगा। ब्रह्मांड डराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी किस्मत की नींद तोड़ने के लिए करंट जैसा झटका देने आया है। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो पहले हलचल मचती है, दिल धड़कता है, दिमाग घबराता है और परिस्थितियों अचानक बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन यही वह पल होता है जब खुशखबरी दरवाजे पर खड़ी होती है। कई बार सफलता शांति से नहीं आती है, तूफान की तरह आती है, ताकि आपके भीतर की कमजोरी झलकर खत्म हो जाए और आत्मविश्वास नया जन्म ले सके। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बेचैनी महसूस हो रही है, काम में अचानक बदलाव दिख रहा है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है या कोई अनजान संकेत नहीं है, यह आने वाली बड़ी खुशखबरी का पूर्व संकेत है। जैसे बादल गरजते के बाद बारिश निश्चित होती है, वैसे ही संघर्ष के बाद सुख निश्चित होता है। यह 440 वोल्ट का झटका आपकी किस्मत का स्विच ऑन करने आया है, जो बंद पड़ी राहों को खोल देगा। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ने, अटकी हुई धनराशि मिलने के संकेत बनेंगे और जो लोग आपसे दूर हो गए थे वह भी दोबारा संपर्क करेंगे। क्योंकि समय का चक्र अब आपके पक्ष में घूमने वाला है। यह समय डरने का नहीं, बल्कि संभाल कर खड़े होने का है। क्योंकि जब ऊर्जा तेज होती है तो परिणाम भी बड़े होते हैं। आपके जीवन में जो भारीपन था वह हल्का होने लगेगा और मन में नई उम्मीद का प्रकाश जलेगा। बस अपने इरादे मजबूत रखिए, नकारात्मक सोच से दूरी बनाए और हर सुबह यह विश्वास कीजिए कि जो झटका लगा है वह निवास नहीं, निर्माण का संकेत है। बहुत जल्द आपको ऐसी खबर मिलेंगे जो दिल को सुकून देगी, चेहरे पर मुस्कान लाएगी और आपके विश्वास को भी मजबूत करेगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि किस्मत का बटन दब चुका है और अब खुशखबरी की रोशनी आपके जीवन को चमकाने वाला है। दोस्तों, हनुमान खुशखबरी का संकेत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो अकेले वीडियो को देखना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि भगवान श्री राम आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो सके। पालनहार भगवान विष्णु और कृपया के सागर महादेव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और यह संकेत देता है कि जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां पिछले संघर्षों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। बीते समय में जो मानसिक दबाव, आर्थिक उलझन और संबंधों में दूरी महसूस हुई थी, वह अब समझदारी और धैर्य से सुलझने की दिशा में बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें थीं वह हटेगी, लेकिन इसके लिए अहंकार त्याग कर अनुशासन अपनाना आवश्यक है। सुबह के समय नकारात्मक संकल्प लेकर दिन की शुरुआत करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी मेहनत को देख रहा है। प्रेम जीवन में यदि मनमुटाव है तो संवाद से समाधान निकलेगा। जीवन साथी या प्रेम व्यक्ति के साथ समय बिताने से गलतफहमियां दूर होंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई नया प्रस्ताव या पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है। व्यापार और नौकरी में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। निवेश सोच समझकर करें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। स्वास्थ्य के मामले में थकान और तनाव से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपने सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और शाम को दीप जलाकर ईश्वर का स्मरण करें। सप्ताह के माध्यम में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बच्चे। जो लोग लंबे समय से सफलता का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अचानक कोई शुभ समाचार आ सकता है। बाकी प्रतिष्ठा सम्मान में बढ़ेगी और विरोधी स्वयं शांत हो जाएगी। लेकिन याद रखें, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना ही असली जीत है। अध्यमित रूप से यह समय साधना और मंत्र जाप के लिए उत्तम है। शनिवार शाम, रविवार सुबह सरसों के तेल का दीप जलाना और जरूरतमंद को दान देना शुभ रहेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए साफ सफाई और सुगंधित वातावरण रखे आने वाले दिनों में यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो लाभकारी के सिद्ध होंगे। फूल मिलाकर
यह चरण जीवन को नई दिशा देने वाला है, जहां धैर्य, मेहनत और विश्वास से आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो सपना लंबे समय से अधूरा था वह धीरे धीरे साकार होने लगेगा। दोस्तों, सच्चे मन से यह सुविचार को सुनना एक समय की बात है, जब चारों दिशाओं में अंधकार, भय और खिल रही थी। तब वानर कुल के जन्मे अद्भुत पराक्रमी हनुमान अपने वास्तविक बल से अनजान थे और बाल्यावस्था में चंचलता के कारण उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास किया, जिससे देवताओं में हलचल मच गई। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए बाजर का प्रयोग किया और वह मूर्छात होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वासुदेव क्रोधित होकर समस्त प्राणवायु को रोकने लगे, जिससे दृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अमृता, बल, बुद्धि और निर्भयता का वरदान दिया और उसी क्षण से वे अद्भुत शक्तियों के स्वामी बने। समय बिता और जब प्रभु राम को माता सीता के खोज के लिए ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो असंभव को संभव बना सके, तब हनुमान का वास्तविक स्वरूप जागृत हुआ। समुद्र के सामने खड़े होकर उन्होंने मन में प्रभु राम का नाम लिया और एक ही छलांग में विशाल सागर को पार कर लिया। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन उन्होंने संयम, विवेक और भक्ति से सबको पार किया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को प्रभु राम का संदेश दिया और उन्होंने धैर्य बंधाया। रावण की सभा में निर्भय होकर सत्य बोला और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तब उस अग्नि को न्याय का मध्य बनाकर उन्होंने अधर्म की लंका जला दी। शुद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छात हुई तो संजीवनी बूटी लाने के लिए वह पूरे पर्वत को ही उठा ले, क्योंकि उनके लिए सेवा में देरी सबसे बड़ा पाप था। शुद्ध समाप्त होने पर भी उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया और सदा स्वयं को दास ही कहा। इसलिए हनुमान की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति शरीर में नहीं, बल्कि भक्ति निष्ठा और सेवा भाव में होती है। जो व्यक्ति संकट में भी प्रभु का स्मरण करता है, उनके लिए असंभव जैसा कुछ नहीं रहता, और जो अंधकार छोड़कर कर्तव्य निभाता है, वही जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।